हेलो एवरीवन स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा मेथड है पिगॉस मेथड फ्रॉम टाइम सीरीज डाटा। देखो, इस मेथड में हमें क्या करना है, बेसिकली वी एज्यूम दैट आई द डिमांड कर्व इज़ लाइकली टू हैव ए स्मूथ अपीयरेंस इन ईच इंटरवल। इसमें हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें हमारे पास हर एक इंटरवल में एक स्मूथली अपीयरेंस होता है, यानी कि अगर जो हमारा डिमांड कर्व है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे दिस इज हैव अ कर्व ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी दैट इज़ गिवन बाय बेटा जो हमारा 4.6 हमने ये आगे रेफरेंस पढ़ना है उसमें हमें बताया जाएगा। तो आपने इस मेथड में क्या करना है, बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, एक डी ले रहे हैं डिमांड कर जो हमारा किसकी इक्वल है, हमारे सी पी माइनस अल्फ़ा के इक्वल है, ठीक है, जिसमें सी आपके पास क्या होगा, कोई कांस्टेंट इलास्टिसिटी होगी। अब मैं अगर दोनों साइड लॉग अप्लाई करती हूँ, ठीक है ना, तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, लेकिन जब पावर में हमारे पास माइनस अल्फ़ा है तो अल्फ़ा अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग डी इक्वल्स टू लॉग सी प्लस लॉग पी। मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस अल्फ़ा को ए से डिनोट किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉग डी हमने क्या ले लिया, कैपिटल वाई, लॉग पी मैंने क्या ले लिया, कैपिटल एक्स, और जो हमारे पास पी है वो क्या रहेगा हमारे पास, लॉग सी। तो यहाँ पे y और x हमारे पास क्या, हमारे लॉगरिथमिक ऑफ कंजम्पशंस एंड प्राइस, दोनों ही हमारे क्या है, ये कंजम्पशंस है और ये प्राइस के लिए है। नाउ द डिमांड कर्व शिफ्ट्स स्टेडली ओवर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम देन द रेट ऑफ द शिफ्ट बीइंग इक्वल इन टू सक्सेसिव इंटरवल। देखो यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व है जब हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं अलग अलग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, देन द जो रेट होगा हमारा वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे हमारे इंटरवल्स पे। So in another words, Pigaus assume that the rate of shift is such that the distance between the ith and the ith plus 1 position, जैसे अब देखो हम 2 सक्सेसिव इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक इंटरवल i लिया है और एक i प्लस 1 लिया है ऑन द लॉगरिथमिक स्केल। तो वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, किसके साथ सेम होगा, i प्लस 1 से लेकर i प्लस 2th पोजिशन तक। यानी कि अगर मैं ये 2 इंटरवल ले रही हूँ और ये 2 इंटरवल ले रही हूँ तो दोनों के ही डिस्टेंस मेरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द अबव अजम्पशंस द डिफरेंट पॉइंट्स हमने क्या ले लिया है, अलग अलग डिफरेंट टाइम पॉइंट्स ले लिए हैं। जैसे मैं 1 to up to सॉन तक के लिए ले रही हूँ तो मेरे पास बेटा ये सीरीज़ आ जाएगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव, हमने क्या किया, जो हमारे पास ये सीरीज़ जा रही है अप टू सॉन तक के लिए जो जा रही है, यहाँ हमारे पास क्या आएगी, ये टर्म आ जाएगी। तो बेटा आप बेसिकली क्या करोगे, आपको ये सारी सीरीज़ और ये याद करना है, जिसे हमने स्मॉल ए के लिए एक इक्वेशन निकाली है, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड में आपको बेसिकली क्या करना है, ये ए का फॉर्मूला याद रखना है। सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जो हमारे मेथड है ये हमारे अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करता है। जैसे सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है लॉगरिथम ऑफ टाइम सीरीज़ की, जिसमें हमारे पास कंजम्पशंस और हमारे प्राइस होंगे, यानी कि आपको लॉग डी और लॉग पी की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको ए आई की वैल्यू निकालनी है। सिंस डिमांड इज डिमिनिशिंग फंक्शन ऑफ प्राइस, सो इफ फॉर एनी इंटरवल द वैल्यू ऑफ ए आई कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी टेकन एज अ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर द रेलेवेंट सेट ऑफ द टाइम्स। कि एक की वैल्यू निकालने के बाद जो हमारा डिमांड होगा हमने वो चेक करना है, एंड फॉर एनी इंटरवल ऑफ द वैल्यू ऑफ ए आई, किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ए आई के लिए वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। इट कैन नॉट बी टेकन एज अ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर द रेलेवेंट सेट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। सेकेंडली फिर वो हमने क्या करना है, इफ द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ए आई एक्सीड देन द पॉजिटिव वैल्यूज, हमने क्या करना है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमने उसको एक्सीड करना है अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव वैल्यू, देन ऑल द ए आईज आर ग्रुप्ड फेयरली क्लोजली अबाउट अ गिवन वैल्यू एंड फर्दर। So if the data are not suspected then otherwise, then each negative AI can be regarded as an observation on the unknown elasticity of demand curve. So the mean values of these AIs can be taken as a measure of unknown elasticity. तो इससे बेटा हमें क्या पता चल जाएगा कि हम AIs की टर्म को कंसिडर करना है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में एक्सीड करना है। फर्दर आगे हमें अकॉर्डिंगली टू द साइंस हमें ये देख कर चलना है। अब देखो इसकी कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट हमारी लिमिटेशन क्या है कि अगर मैं ये मेथड लगाती हूँ तो उसमें हम कमोडिटी के अकॉर्डिंगली ये लेकर चलते हैं, जिसमें एक्स आपके पास क्या है, क्वालिटी ऑफ कमोडिटी है, पी प्राइस है और टी क्या है, आपका डिमांड। So the implicitly assume that the price of all the other related commodities have a negligible or no effect upon the commodity in question, or all the influencing factors are conceived as frozen while studying the variation in X as a result of variations in Y.
तो इसमें लिमिटेशंस हमारी क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्राइस होगा किसी भी कमोडिटी का वो नेग्लिजिबल नहीं होगा एंड नो इफेक्ट अपॉन द कमोडिटी इन क्वेश्चन फॉर ऑल द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। यानी कि कुछ भी हमारा, बेटा देखो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अपने प्राइसेस की बात कर रहे हैं। तो वो जो प्राइसेस होंगे हमारे वो नेग्लिजिबल नहीं होंगे। तो हमने अपने रिजल्ट को क्या करना है, जो वेरिएशंस आएंगी इन एक्स एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशंस इन वाई, तो दोनों में ही जो भी वेरिएशंस होंगी अकॉर्डिंगली चलेंगी। सो दिस मेथड ब्रेक्स डाउन द कम्प्लीटली इफ़ इन द 3 सक्सेसिव सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है अगर उसमें हमारे पास कोई भी 3 सक्सेसिव सेट ऑब्जर्वेशन होंगे एंड द 3 प्राइस क्वांटिटी पॉइंट्स आर कोलीनियर, और अगर वो कोलीनियर होती हैं। So practically the method will fail if the successive observations are almost collinear. So the method can be applied to no linear function, the function which change in directions. ठीक है। एंड द लास्ट वन, इट इज़ नॉट ये हमारा उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है जहाँ पे हमारे पास कोई भी थ्योरेटिकल कर्व डिमांड का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वहाँ पे हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं पिगाउस मेथड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा बस इतना ही। कल मैं आपको पिगाउस मेथड कराऊंगी फ्रॉम द फैमिली बजट डाटा। ठीक है, और आपने सभी ने अपना नेम और रोल नंबर मेंशन करना है फॉर योर अटेंडेंस। एंड अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है देन यू हैव टू आस्क। थैंक यू।